ये काटना है। और देखो कितना इतना ठीक है ना इतना। ये हेयर कट के पहले का लुक है और ये है हेयर कट के बाद का लुक। तो आज के वीडियो में यही हेयर कट हम देखेंगे। हाय सखीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इनके ऊपर साधना कट। आगे से इनके बाल साधना की तरह छोटे छोटे होंगे और बैक साइड से इनके बालों में लाइट सा यू जाएगा। तो ये वाली कटिंग जो बिगनर है बहुत ध्यान से देखें। यहाँ मैं देखिए सेंटर पार्टिंग कर रही हूँ। सेंटर से बैक तक पार्टिंग कर लीजिए पहले आप। उसके बाद अच्छी तरह से बालों में वाटर स्प्रे कीजिए जिससे कि कटिंग आपकी अच्छी हो सके। अगर आप बिगनर हैं तो वाटर ज़रूर स्प्रे कीजिए। बाल आपस में चिपक जाते हैं तो अच्छे से कटते हैं। उसके बाद ईयर टू ईयर वाली पार्टिंग करी है मैंने, यानी कि कानों से जो बाल हैं आगे के, कानों से आगे के जो बाल हैं उसको मैंने सेपरेट कर दिया है और जो बाल पीछे रह रहे हैं उसकी पहले मैं कटिंग करूंगी। तो इस तरह से आज मैं लेयर बाय लेयर कटिंग करूंगी। अगर आप बिगनर हैं और अगर आप इस तरह से कटिंग करते हैं तो आपके बाल थोड़े भी कहीं से भी ख़राब नहीं होंगे और छोटे बड़े बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। तो एक पतली सी लेयर निकाली है मैंने गाइडलाइन के लिए। आप सबको पता है हेयर कटिंग में गाइडलाइन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है और जो गाइडलाइन फॉलो करते हुए कटिंग करते हैं उनकी कटिंग हमेशा ही अच्छी होती है। इसलिए बालों को डायरेक्ट एक साथ काटने से अच्छा है आप गाइडलाइन निकालें एक और उसके बाद थोड़े थोड़े बालों को सेक्शन करते हुए काटें। तो यहाँ पे थोड़े से बालों को गाइडलाइन के लिए मैं कट कर रही हूँ। इस तरह से उंगलियों को रखा, बाल गीले हैं, आपस में चिपके हुए हैं, तो बहुत अच्छी तरह से कटिंग हो रही है। और हाँ, बिगनर जो है वो कटिंग करने से पहले एप्रन ज़रूर लगाएं जिससे कि क्लाइंट के कपड़े वगैरह ख़राब ना हो। तो मैंने भी यहाँ पे एप्रन लगाया हुआ है और उसके बाद लेयर बाय लेयर काटनी है। तो गाइडलाइन काटने के बाद मैंने एक दूसरी लेयर निकाली है और उस लेयर को भी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैं काटूंगी और ऊपर के जो बाल हैं उसको मैं सेपरेट कर दूंगी, यानी कि क्लिप से सेट कर दूंगी। अब देखिए नीचे के बालों की जो गाइडलाइन रही उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमने दूसरा लेयर भी कट कर दिया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को कर देना लाइक करने के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को ज़रूर दबाना जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कटिंग की वीडियो आपको कैसी लगी। छोटे बच्चे की कटिंग है, बहुत छोटी लड़की है ये और इसकी कटिंग है, लेकिन इन्होंने बाल को थोड़ा लंबा ही रखना है। तो हमें हर तरह की कटिंग पता होनी चाहिए। तो इस तरह से आप छोटे बाल छोटे भी कर सकते हैं। जो कटिंग में की विधि बता रही हूँ मैं, जो मेथड में कटिंग की बता रही हूँ उसमें आप बालों को ब्लंट कट भी काट सकते हैं, बॉब कट भी काट सकते हैं। अगर यही मेथड फॉलो करके ब्लंट या बॉब काटेंगे आप तो बहुत अच्छी कटिंग आपकी आएगी। तो ये इनके बाल तो थोड़े लंबे हैं लेकिन सेम मेथड से आप ब्लंट और बॉब काटेंगे तो बहुत अच्छी कटिंग आएगी। मेरे पहले के पुराने वीडियोस में मैंने इस तरह की कटिंग बताई हुई है, हालांकि उसमें बॉब और ब्लंट बताया था मैंने, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़े से लंबे बालों को कट कर रही हूँ। तो तीसरी लेयर भी कट गई मेरी बातों बातों में। और अब ये चौथी लेयर मैंने निकाली है। ये देखो, बहुत आराम से कटिंग करनी है और एकदम स्ट्रेट लाइन निकालनी है। बैक के बालों के लिए स्ट्रेट लाइन निकालनी है बिल्कुल इस तरह से। और इस तरह से गाइडलाइन नीचे की जो गाइडलाइन होती चली जा रही है उसमें मिलाते हुए इसको कट कर देना है। कुछ नहीं करना है, बस आराम से आपको कैंची उठानी है और उंगलियां लगाते हुए, कॉम्ब लगाते हुए या फिर ऐसे ही आपको कट कर देनी है। तो ठीक है, सारे गाइडलाइन आपको नज़र आ रहे होंगे और इस तरह से थोड़ा सा हेड डाउन करवा लीजिए आप जिससे कि बाल छोटे बड़े होने की जो थोड़ी अगर गुंजाइश हो भी वो भी ख़त्म हो जाए। तो लेयर बाय लेयर बाल कटते चले जा रहे हैं और देख रहे हैं नीचे कितनी सिमिलैरिटी आई है बालों में, थोड़ा भी अनइवन नहीं लग रहा है। तो कटिंग का मेथड जो होता है ना उसको फॉलो करते हुए अगर आप काटते हैं तो बहुत अच्छी कटिंग होती है। और जो बिगनर है उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए कटिंग के मेथड। और बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो फिर तो आप कैसे भी कटिंग कर सकते हो। ठीक है, अब ये लास्ट वाली लेयर है बैक साइड वाले बालों की। अभी हमने फ्रंट वाले ईयर टू ईयर वाले बालों को छुआ नहीं है और थोड़े से ड्राई हो रहे हैं तो मैं तो चलो कटिंग कर लूँगी। आपको दिखाने के लिए मैंने वाटर स्प्रे किया है और बहुत अच्छी तरह से कॉम्ब करके बालों को बिल्कुल चिपका सा लिया है। और उसके बाद ये लास्ट वाली कटिंग
लास्ट वाले लेयर की कटिंग हो रही है। तो पीछे के बालों को आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट काटा है मैंने, और ऐसा ही अगर आप छोटे बालों में करेंगे ना, ब्लंट कट करेंगे या फिर बॉब कट करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आपकी कटिंग आएगी, थोड़ी भी अनइवन नहीं निकलेगी। तो बैक साइड की कटिंग हो गई। अब चलते हैं फ्रंट साइड की ओर, यानी कि जो मैंने ईयर टू ईयर वाली पार्टिंग करी थी। अब ईयर टू ईयर वाली पार्टिंग को कैसे निकालना है, इस तरह से आपको एक नीचे वाली लेयर लेनी है, कानों से ऊपर वाली लेयर लेनी है, और फिर पूरे बालों को क्लच में ये सिक्योर कर देना है, और फिर आगे वाले बालों को पीछे वाले बालों से इस तरह से मिलाते हुए उंगली को थोड़ा तिरछा करना। इससे आगे के बालों में थोड़ी सी गुलाई या थोड़ा सा लेयर सा आ जाएगा। तो छोटे बच्चे हैं, इनको ज़्यादा फैशनेबल कट नहीं चाहिए, सिंपल कट चाहिए, सो दैट स्कूल खुलने वाला है, स्कूल खुलेगा तो स्कूल में चोटी बनाकर जाना होता है। तो मैंने हल्का सा आगे से लाइट सा यू किया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमने कटिंग करा तो हमारे एक भी बाल आगे पीछे नहीं निकलते हैं। बिगनर्स की अक्सर शिकायत होती है कि बाल इधर उधर से निकलने लगते हैं कटिंग के बाद। तो ये इस तरह से अगर आप कटिंग करते हो ना, तो आपके बाल बिल्कुल भी इधर उधर से नहीं निकलेंगे। और आप सब मेरी पुरानी वीडियोस को भी चेक करते रहा कीजिए, उसमें बहुत सारी कटिंग और थ्रेडिंग की वीडियो है। आप लोगों के सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके सीख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इधर के बाल मैंने कट कर दिए, और अब थोड़ा सा जो रह रहा है उसको भी मैं इकट्ठे लेकर काटने वाली हूँ। तो हमारी गाइडलाइन मेंटेन है, बैक से लेकर के फ्रंट तक की गाइडलाइन हमारी मेंटेन है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कटिंग हो रही है। तो इस तरह से हल्का सा तिरछा लेते हुए मैंने एक तरफ के ईयर टू ईयर वाले बालों को कट कर दिया। अब मैं दूसरी तरफ वाले बालों को करूँगी, उसके पहले मैं कॉम्ब करके एक बार चेक कर लेती हूँ, जिससे कि थोड़ी भी बहुत 19-20 अगर हुई होगी तो उसको हम निकाल देंगे। तो थोड़ा सा लग रहा था, इस तरह से देखिए एक तरफ की कटिंग हो गई। अब दूसरी तरफ की ईयर टू ईयर वाले बालों की कटिंग होनी है, उसको हमने दूसरी तरफ से काट रहे हैं हम, क्योंकि हमने एक तरफ कटिंग कर लिया है। तो उसको लेकर के इस तरह से गाइडलाइन बना लेंगे, और एक गाइडलाइन पीछे वाले बालों से निकालेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा टर्न कर लिया है फेस को मैंने, और पीछे जो कटिंग कर रखा था ना, उससे एक लेयर निकाला बालों का, और अब आगे और पीछे दोनों वाली गाइडलाइन को मिलाते हुए हमने कट कर देना है। यहाँ फिर से मैंने वाटर स्प्रे किया है, बाल थोड़े से ड्राई हो रहे थे, और यहाँ पे बाल आपस में चिपक जाएंगे तो एक ही बार में अच्छी तरह से कट जाएंगे। तो इस तरह से देखिए कॉम्ब करा, और कॉम्ब करने के बाद दोनों गाइडलाइन को हमने आपस में मिलाना है, एक फ्रंट वाली गाइडलाइन और एक बैक वाली गाइडलाइन। दिख रही है ना, मेरी उंगलियों में दबी हुई गाइडलाइन आपको दिख रही होगी, और इस तरह से तिरछा कट कर देना है। बस कितना सिंपल और इजी तरीका है ये। तो इस तरह से आप नोचिंग कर सकते हैं चाहे तो बस दोनों तरफ की कटिंग हो गई। और अब इसको अच्छी तरह से कॉम्ब करके एक बार चेक कर लेना है, बैक के बालों से थोड़ा सा मिलाते हुए चेक कर लेना है। तो इस तरह से मिलाया तो थोड़े से बाल मेरे निकल रहे थे, तो निकलने के बाद ये जो है बराबर हो गए। और अब देखती हूँ कि दोनों तरफ के बाल बराबर हैं कि नहीं, तो ऑलमोस्ट बराबर हैं। और अब हमने साधना कट कैसे करना है, यानी कि फ्रंट के बैंग्स कैसे निकालने हैं। तो ये जो बाल है ना, आईब्रोज के इतने तक का बाल ही मैं ले रही हूँ, ज़्यादा बाल नहीं ले रही मैं, क्योंकि हल्के हल्के से फ्रिंजेस आते रहेंगे फेस पे तो अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा कट कर दूँगी तो वो बुरा सा लगेगा। तो इस तरह से अच्छी तरह से कॉम्ब कर लिया। और अगर बाल ड्राई हो रहे हैं तो आप वाटर ज़रूर स्प्रे करिए, और वाटर स्प्रे करने के बाद ही आप कटिंग कीजिए, और पीछे के बालों को सेक्शन क्लिप से सिक्योर कर दीजिए, जिससे कि वो आगे आके आपको डिस्टर्ब नहीं करें। तो इस तरह से दोनों तरफ से क्लिप से बालों को सिक्योर करने के बाद थोड़ा सा वाटर स्प्रे किया है मैंने, और अब मैं करने वाली हूँ फ्रंट की कटिंग। तो इस तरह से बहुत आसान है, इस तरह से रखना है, और आईब्रोज तक के बालों को काट देना है, क्योंकि सूखने के बाद ये बाल थोड़े से ऊपर को चढ़ जाते हैं। तो ये हो गई गाइडलाइन। तो इतने लंबे जो बाल थे इनके, ये कटे हैं, और अब इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमने जो जितने भी बाल आगे किए थे उसको कट कर देना है। तो बहुत आसान है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो मैं फिर से बोल रही हूँ, लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत बहुत मोटिवेट करता है, और मेरे चैनल को, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ जो भी देखने वाले हैं सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट के द्वारा बताना ज़रूर। काफ़ी दिनों के बाद हेयर कटिंग की वीडियो डाल रही हूँ मैं। ज़िंदगी है, कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहती है, सबको लेकर साथ चलना होता है, तो बीच में कुछ कुछ डिस्टर्बेंस आती रहती है, लेकिन फिर भी हमें अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने फिर से थोड़ा काम शुरू किया है, और इस तरह से देखिए कि कटिंग हो गई है, और अब मैं कॉम्ब कर रही हूँ। कॉम्ब करने के बाद एक बार फिर से चेक कर रही हूँ, तो थोड़ा सा बाल जो एक्स्ट्रा लग रहा था मुझे, उसको मैं
इस तरह से निकाल दूँगी। और निकालने के बाद फिर ये कटिंग कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के बाद फिर हमने देखना है, एक बार फिर से चेक करना है। तो इसकी जो कटिंग शीट मैंने निकाल दी है और एक बार फिर से मैं चेक कर रही हूँ बालों को। तो चेक करने के बाद बालों को एक बार कटिंग करने के बाद बालों को एक बार चेक करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और क्योंकि जो भी अनइवन से होते हैं वो थोड़े बहुत रह जाते हैं अगर, तो हमें अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, क्लाइंट के सेटिस्फैक्शन के लिए एक बार चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। ये फिनिशिंग टच होता है, लास्ट का टच होता है जो ये फिनिशिंग टच है, और इसमें हमें अच्छी तरह से फिनिश करके देना होता है बालों को। लास्ट फाइनल टच बोल सकते हैं आप इसको। तो इस तरह से कॉम्ब करते जाइए और जो भी आपको अनइवन एक्स्ट्रा सा लगे उसको निकालते चले जाइए। तो ज़्यादा नहीं है अनइवन एक्स्ट्रा सा, क्योंकि कटिंग लेयर बाय लेयर की है मैंने, और इस तरह की जब कटिंग करते हैं हम तो हमारी कटिंग बहुत ही बेहतर, बहुत ही सुंदर होती है। तो चलिए अब ये कटिंग यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जिस तरह से पूरी कटिंग बहुत ध्यान देते हुए करना है, वैसे ही लास्ट में जब हम फिनिशिंग टच देते हैं ना, यानी जो हमारा फाइनल टच होता है, उसमें भी हमें अच्छे से फोकस होके काम करना है, अच्छे से फोकस होके काम करते ही जाना है। और आप देखिएगा कि बहुत जल्द आप अपनी फील्ड में बहुत आगे निकल जाएंगे अगर आप बहुत ध्यान से काम करेंगे तो। और ये देखिए कटे हुए बाल हैं, बहुत सारे बाल कट गए, इनके प्यारे लग रहे हैं कटने के बाद, इसलिए बालों का कटना ज़रूरी है अगर प्यारे दिखना हो तो। और अब आती है सेटिंग की बारी। तो बाल अगर आप काटते हो ना और बगैर सेट किए हुए देते हो तो बाल का वो लुक नहीं आता और आपको तारीफ़ नहीं मिलती। इसलिए कभी भी हेयर कट करो तो आप बालों को सेट ज़रूर करो। यहाँ मैं प्रेसिंग मशीन की सहायता से कर रही हूँ सेट, आइनिंग कर रही हूँ हल्की हल्की से बालों में, और आगे के जो बैंग्स है उसमें भी मैं आइनिंग करके हल्का सा फोल्ड कर रही हूँ इंटर्न, यानी कि अंदर की ओर। आप चाहें तो यहाँ पे ड्रायर का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का आप यूज़ करें, लेकिन बालों को सेट करके दें। सेट करने से ही बालों की फिनिशिंग आती है। और अब ये है फाइनल लुक। तो ये लुक आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मैं रीड करती हूँ कमेंट और रिप्लाई भी करती हूँ, आप सबको पता है। ये देखिए फ्रंट से भी कितनी प्यारी लग रही है, और अब ये अपनी कटिंग से बहुत बहुत खुश थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।